इस देश की जनता खूब जान रही है कि किस तरीके से इस देश में सरकारें तोड़ी जा रही हैं, किस तरीके से सरकारें बनाई जा रही हैं, किस तरीके से चुनाव आयोग को पूरी तरीके से मैनेज कर दिया गया है इस देश में। और चुनाव आयोग कहाँ है? हमने तो अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग का अंतिम संस्कार कर दिया। अब किस लोकतंत्र का उत्साह मना रही है? इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अघोषित आपातकाल लग चुका है देश में। आप अगर अपनी आवाज को उठाओगे, अगर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करोगे, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करोगे, उनके तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन करोगे, तो आपको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, आपको खत्म कर दिया जाएगा। और ये नई शुरुआत है। दिस इज द बिगनिंग ऑफ नियो फैसिज्म इन इंडिया। ये नया साम्राज्यवाद और नया डिक्टेटरशिप इस देश में लागू हो रहा है। ब्रिजभूषण जैसे बेशरम लोग जो खुद इतने संगीन आरोप झेल रहे हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए। चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। ब्रिजभूषण जिसे भी हम कह दे, चिंता मत करो, जीवन भर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रहेगी और चार्जेस फ्रेम हो गए हैं ब्रिजभूषण जी, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी आप जेल जाएंगे। इस सरकार में नहीं, लेकिन अगले सरकारों में, क्योंकि महिलाओं के साथ यौन शोषण करके, अन्याय करके आप बहुत दिनों तक खुला नहीं घूम सकते हो। जिस तरह से हरियाणा का रिजल्ट आया कि कोई भी नहीं सोचा था कि हरियाणा में चौंका देने वाला रिजल्ट आएगा, क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे थे, लगातार कांग्रेस की रैलियां, भीड़ उमड़ रही थी। उसके बाद बीजेपी के लोग जाते थे तो गांव से खदेड़ा जा रहा था, लताड़ा जा रहा था। उसके बाद इस तरह के जो रिजल्ट आए हैं, इससे लोग चौंक गए हैं, सदमा लगा है। खास तौर पे कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको बड़ा धक्का लगा है। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से एकदम चौंका देने वाला रिजल्ट आया है, इससे कितना असर पड़ा है लोगों पे? देखिए, ये तो हरियाणा की जनता बखूबी जान रही है कि आज हरियाणा के साथ किस तरीके से कितना बड़ा विश्वासघात और धोखा हुआ है। और हम आपको कहने की जरूरत नहीं है, इस देश की जनता खूब जान रही है कि किस तरीके से इस देश में सरकारें तोड़ी जा रही हैं, किस तरीके से सरकारें बनाई जा रही हैं, किस तरीके से चुनाव आयोग को पूरी तरीके से मैनेज कर दिया गया है इस देश में। और चुनाव आयोग कहाँ है? हमने तो अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग का अंतिम संस्कार कर दिया था। और सच में इस देश में चुनाव आयोग जैसी कोई संवैधानिक संस्था बची नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावों को टेम्पर किया जा रहा है। और अब कहाँ पे, आप किस लोकतंत्र का उत्साह मना रही है? इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अघोषित आपातकाल लग चुका है देश में। आप अगर अपनी आवाज को उठाओगे, अगर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करोगे, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करोगे, उनके तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन करोगे, तो आपको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, आपको खत्म कर दिया जाएगा। और ये नई शुरुआत है। दिस इज द बिगनिंग ऑफ नियो फैसिज्म इन इंडिया। ये नया साम्राज्यवाद और नया डिक्टेटरशिप इस देश में लागू हो रहा है। सर, वहीं ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि दिनेश फोगाट को खुद तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस को डुबा दी। नहीं, देखिए ना, ब्रिजभूषण जैसे बेशरम लोग जो खुद इतने संगीन आरोप झेल रहे हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए। चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। ब्रिजभूषण जिसे भी हम कह दे, चिंता मत करो, जीवन भर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रहेगी और चार्जेस फ्रेम हो गए हैं ब्रिजभूषण जी, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी आप जेल जाएंगे। इस सरकार में नहीं, लेकिन अगले सरकारों में, क्योंकि महिलाओं के साथ यौन शोषण करके, अन्याय करके आप बहुत दिनों तक खुला नहीं घूम सकते हो। तो हम बार बार कह रहे हैं इस बात को, इस देश की जनता देखे और समझे। आज आप बताइए ना, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ है रोजगार, महंगाई? लेकिन जनता तो पसंद कर रही है ना सर, तभी तो जीत रहे हैं। नहीं, जनता नहीं पसंद कर रही है। गोदी मीडिया की भाषा आप मत बोलिए कि जनता पसंद कर रही है। यही गोदी मीडिया इतनी बौखला गई, इतनी डर गई, इनके एग्जिट पोल देखिए हरियाणा में, गोदी मीडिया तक ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना दी। वहां की जनता ने कांग्रेस की सरकार बना दी। गली मोहल्ले, चौक चौराहों पर यह बात थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। बच्चा बच्चा हरियाणा का जानता था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या कारण है, क्या जादू हुआ कि जनता कह रही है कि कांग्रेस की सरकार, और जब ईवीएम खुलता है तो भाजपा की सरकार बन जाती है। तो सबसे बड़ा झोल ईवीएम में है। हमको कहते हैं कि ईवीएम का रोना रोने लगते हैं, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक है। अरे जम्मू कश्मीर में आप कहाँ हो?
ईवीएम जो है एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव आयोग एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव आयोग को टेम्पर किया जा रहा है। ईवीएम में जो नंबर चढ़ाने वाला है चुनाव आयोग, आप छोटा सा उदाहरण समझिए कि आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं, वहां पर आप पेपर लिखती हैं, तो पेपर लिखती हैं तो आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा, लेकिन नंबर चढ़ाने वाला अगर आपको फेल कर दे तो आप तो फेल हो। तो उसी तरीके से जो नंबर चढ़ा रहा है इलेक्शन कमीशन में, वो इनका आदमी है, वो भाजपा के लोग हैं। और हमें कहने की जरूरत नहीं है, आज सभी संस्थाएं, इस देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। उनको दबा के अपना गुलाम बना लिया है भाजपा आरएसएस ने, और वहां पर उन्हीं के लोग रहते हैं। और यही भाजपा और पूरे देश में आज जुडिशरी, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे बांटने में धांधली हो रही है, अन्याय हो रहा है। इससे तो बड़े सर, शर्म की सवाल ये बात बनता है कि कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, सड़कों पे क्यों नहीं उतरते हैं, सिर्फ आप लोग चिल्लाते रहते हैं। देखिए, कांग्रेस चुनाव आयोग के पास भी गई। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कांग्रेस चुनाव आयोग भी गई, कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है। लेकिन आज आप समझिए ना कि मीडिया किसकी है, आधी मीडिया अदानी की है, आधी मीडिया अंबानी की है। और नरेंद्र मोदी किसके है, मोदी अदानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। नरेंद्र मोदी और अदानी को आप अलग अलग मत समझिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये नरेंद्र मोदी के पीछे का चेहरा है वो अदानी है, और ये पीछे दिखाइए कौन सा आंदोलन चल रहा है। सोनम वांगचू आज किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? सोनम वांगचू इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि लद्दाख को बेचने की साजिश है कॉरपोरेट के हाथ में, अदानी और अंबानी के हाथ में। वहां पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, वहां बड़े बड़े लाखों करोड़ के जो है प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, बिना लद्दाख के लोगों से पूछे, बिना लद्दाख के जनता को शामिल किए। तो उसी की आवाज आज 700 किलोमीटर दूर से लद्दाख के लोग आए हैं अपनी आवाज को रखने के लिए, अपनी आवाज को बताने के लिए कि लद्दाख खुश नहीं है, लद्दाख के लोग खुश नहीं हैं नरेंद्र मोदी से। वो आजादी चाहते हैं, वो भी अपनी सरकार चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको छठी श्रेणी में शामिल किया जाए और उनके पर्यावरण, उनके संस्कृति, उनके कल्चर को संरक्षित किया जाए। सर, एक आखिरी मेरा सवाल है कि जिस तरह से नतीजे आए उसके बाद एकदम से चीजें बदल गई हैं, तमाम चीजें निकल के आ रही हैं। वहीं सैनिक कह रहे हैं कि चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता है, गेम सेट करना पड़ता है, चीजें सेट करनी पड़ती हैं। आप समझिए जनता को आप हमें जो है मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन इस देश की देवातुल जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। और कब तक, आप बताइए ना, कब तक ये सरकार ज्वालामुखी पर बैठी हुई है? और जिस दिन ये ज्वालामुखी फटेगा उस दिन क्रांति आएगी। आप दबा दबा करके लोगों को नहीं रख सकते हैं। हिंदुस्तान आजाद है और हिंदुस्तान की खूबी है कि हर दौर में क्रांतिकारी पैदा होते हैं। तो क्रांति के लिए लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। भारत क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। और चुनाव आप कितना भी जीत जाओ नरेंद्र मोदी जी, भाजपा आरएसएस, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगी कि इस देश में क्रांति की एक लहर जो है उठेगी और इस सरकार को निगल जाएगी। इस देश का क्रांतिकारी इतिहास रहा है। इमरजेंसी के खिलाफ भी आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और आज इस लद्दाख भवन से सोनम वांगचू जी के नेतृत्व में हम भी संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं। और हम इस बात को कहते हैं, कबीर कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आप परेशान मत होइए, इस देश में क्रांति आएगी, इस देश में फिर से जो है खुशहाली आएगी और इस देश की जनता न्याय करेगी, इस देश की जनता न्याय करेगी। तो आपने देखा तमाम वो मुद्दे